में कि ट्रेंड लाइन किस तरह वर्क करती है मार्केट में, हम इसे यूज करके किस तरह प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ट्रेंड लाइन एक सीधी रेखा है जिसे हम ड्रा करते हैं। इसे हम ट्रेडिंग में अलग अलग एंगल से ड्रा करते हैं। जैसे कि देखो, अब प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर ये नीचे की साइड में आया और फिर ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, इस जगह पर इसने सपोर्ट ली और ये हमारी क्या होगी, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारे क्या होगी, ट्रेंड लाइन होगी। फिर उसके बाद में जैसे अब बात करें, सेकंड प्राइस ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर नीचे की साइड में आया। इसने इस जगह पर क्या लिया, इस जगह पर इसने रेजिस्टेंस लिया। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या हो गई, इस समय रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे लिए सपोर्ट हो गई है और सेकंड पॉइंट पे हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हमारे लिए क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे हमारे लिए क्या हो गई, ये पहले पॉइंट पे हमारे लिए सपोर्ट हो गई इस पॉइंट पे। ठीक है, और उस पे बाद में सेकंड पॉइंट पे हमारे लिए क्या हो गई, सेकंड पॉइंट पे हमारे लिए क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। जैसे कि अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये ट्रेंड लाइन को हम किसी भी एंगल से ड्रा कर सकते हैं। ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, या ये एंगल भी हो सकता है, या इस तरह का एंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन इसमें भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अगर इस तरह, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर नीचे की साइड में, फिर ऊपर की साइड में, फिर नीचे की साइड में, फिर ऊपर। और ये देखो, इस जगह पर ये हमेशा क्या ले रहा है, इस जगह पर हमेशा ये सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पर हमेशा क्या सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पर क्या हमेशा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ऊपर की साइड में क्या ये हमेशा ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड। ठीक है, इसका जो फर्स्ट हाई है वो सेकंड हाई से है, उसे क्या हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। क्या बोलेंगे, हायर हाई। और इसके क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे हायर हाई हो गए हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को हमने ऐसे करके ड्रा किया और ये नीचे वाली को हमने, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी तरीके से अब ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। इसके बाद में सेकंड हो जाएगा हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हमारी 2 ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रा होगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर का पॉइंट, और नीचे का पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अप ट्रेंड हो गया और ये डाउन ट्रेंड हो गया, और इसके बाद में एक ट्रेंड और हो गया, उसमें होता है साइडवेज। जैसे 2 सीधी रेखाएं हो जाएंगी और इसके बीच में ही मार्केट ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। ट्रेंड लाइन हम इसलिए ड्रा करते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक की जो होती है वो पता लग जाता है कि वो कौन से ट्रेंड में है, तो इसलिए हम ड्रा करते हैं। सिंपल आजकल एक इस तरह करके भी ट्रेंड चला है, जैसे इस तरह करके। ठीक है, लोग ऐसे करके ट्रेंड बना लेते हैं। ये क्या होगा, ये अप ट्रेंड हो गया। नीचे की जरूरत नहीं है, उनको पता लग गया कि भाई अगर इस यहाँ पर टच कर रहा है तो वो बार बार इस जगह पर क्या ले रहा है, इस जगह पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो अगर मान लो यहीं पर अगर ये इस तरह करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो ये जोन ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब ये इसके पास में आएगा तो इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हमें कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, हमें सबसे पहले 2 पॉइंट होने चाहिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी ये है, अब और एक इस तरह करके। ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, प्राइस देखो धीरे धीरे करके प्राइस नीचे की साइड में आ रहा है। अब इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया,
और फिर उसके बाद में सेकंड ये इस जगह पर आया, इस क्रॉस के पास में आया, और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसने देखो ये जोन है, ये देखो यहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, इस जगह से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, और इस जगह से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और देखो, यहाँ पर ये क्रॉस बन गया, दोनों हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने ऊपर से ड्रा की है, नीचे से यहाँ से क्रॉस बन गया। अब देखो यहाँ से प्राइस नीचे की साइड में आया, ठीक है। नंबर एक, ये जो जोन है, ये जो जोन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन, ये इसके लिए अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, और सेकंड फिर इसके लिए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का काम करेगी, दो रेजिस्टेंस का काम करेगी। और इसके बाद में अगर प्राइस नीचे की साइड में आएगा, अगर प्राइस इस जोन के पास में आएगा, यहाँ पर आएगा, मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में गया, फिर इसके बाद में प्राइस नीचे है, तो अगर इस जोन के पास में गया तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अगर इसी जोन को प्राइस ने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो प्राइस अगर वापस इसी जोन पे आ रहा, तभी ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। आओ अब हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह करके ये वर्क करता है उसके बारे में। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं लाइव में मैं कोई भी मतलब फोटो वगैरह या किसी से भी इमेज उससे नहीं, मैं लाइव मार्केट में ही आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको कुछ ज़्यादा पता लगे, अच्छे से समझ आए। तो देखो ये जो है अभी, ये हमारी क्या है, ये ट्रेंड लाइन है इसके बीच में, ये यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो कभी भी हमेशा आप ये स्ट्रेट मत, अपना एक जोन ड्रा करो हमेशा, जब भी आप कोई भी मतलब आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हो ना, तो आप ट्रेंड लाइन की जगह ना थोड़ा सा जोन ड्रा करो इस तरह करके, ये इस तरह करके। इससे ये होता है क्योंकि मार्केट हमेशा उसी के पास से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लेती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये देखो ड्रा किए हुए हैं, ये मैंने यहाँ से, ये अभी इसकी देखो मार्केट नीचे की साइड में गिरी, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो मैंने जोन ड्रा किया, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं की है। तो आगे आपको और दिखाता हूँ। और एक चीज़ और है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर ये कैंडल बनी है, ठीक है, कैंडल है, हम कैंडल की विक कनेक्ट करें ट्रेंड लाइन के साथ में, कि बॉडी कनेक्ट करें। देखो मेनली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखो कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा टच हो रही है, बॉडी या विक, मतलब पॉइंट सबसे ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा टच होनी चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे बॉडी टच हो चाहे विक से टच हो, ट्रेंड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा टच होनी चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पर देखो ये बॉडी टच हो रही है, ये विक से टच हो रही है, मैं कुछ नहीं नोट करा, मैं तो सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रा की है मैंने। तो इसके बाद में आगे देखते हैं। जैसे ये देखो अभी इस जगह पर, ये देखो राजा ने जैसे ही यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में इस जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है, जैसे यहाँ पर मार्केट क्या ले रहा है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है इस जोन के पास, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की, जब भी इस जोन को ब्रेक किया तो इसके बाद में नीचे आया। इसके बाद में एक चीज़ और, यहाँ पर देखो, ये देखो इस जगह पर मार्केट क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और इस जगह पर मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। देखो ये आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको भी आने लग जाएगा, सारा गेम ही प्रैक्टिस का है। बस पीछे चलते हैं। जैसे ये देखो मैंने इस जगह पर भी ड्रा किया हुआ है, देखो यहाँ पर ये, ठीक है। और इसके बाद में एक ये देखो, यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, जब भी इस जोन को ब्रेक किया,
तो एक चीज और देखो, ये देखो अब यहाँ पर देखो आप, इस जगह पर इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, जैसे, और इधर से भी जैसे ये देखो ये, ठीक है, इस जगह से सॉरी, इस जगह से बार बार से इसने सपोर्ट लिया और इस जगह से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके बाद में इस जोन को ब्रेक किया और ऊपर की साइड में गए, और इसके बाद में देखो यहाँ से मैंने कहा था ना 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, हमने इस जगह से ट्रेंड लाइन ड्रा की, और इसके बाद में जब भी प्राइस यहाँ पर आया हम ट्रेड अच्छा बना और इसके बाद में प्रॉफिट। देखो इसके बाद में फिर एक ये जोन है, फिर यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके बाद में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर ट्रेड बना यहाँ से नीचे की साइड में। तो देखो एक चीज और, फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है देखो, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है देखो, ये देखो, ये जब नीचे की साइड में आया तो फिर इसके बाद में जब बायर ऊपर लेके गए तो इसी जगह से सेम जगह से इसने फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की साइड में मार्केट फॉल किया। तो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब ट्रेंड हमें अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हो तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, जैसे 5 मिनट पे अगर कोई पर्सन ट्रेड लेता है तो 15 मिनट पे देखें, तो अच्छा है, प्रैक्टिस करो, बाकी धीरे धीरे आने लग जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। तो थैंक यू।